हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारे इस चैनल के माध्यम से घर बैठे बैठे क्लास 10th की फिजिक्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छा सा नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने अपना इस सेशन शुरू किया है क्लास 10th का। अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर पे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें कि आज हम लोग एसी जनरेटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका प्रिंसिपल हम लोग समझ लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। मींस एक जो लॉ है फेराडेज का, मींस फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी के ऊपर ये काम करता है। तो कैसे, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करता है तो उसमें एक करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, और वो करंट इसीलिए इंड्यूस हो जाता है क्योंकि उसका जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक जो फोर्स, इसमें से जो फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हो रहा है फ्रॉम N to S, वो क्या करता है, इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको मोशन में ले आता है। ठीक है, जैसे ही मोशन में आएगा वो एक धारा बन जाएगा, उसका एक मोशन, एक फिक्स डायरेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये करंट, तो करंट से ही आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। तो क्या है कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझने की कोशिश करते हैं। क्या है एसी जनरेटर, ये जो पार्ट पूरा जो दिखाया गया है वो जनरेटर के अंदर अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर का ये पार्ट है। ठीक है, अब जनरेटर को हम लोग दो पार्ट में ब्लॉक डायग्राम से अगर समझाएं तो दो पार्ट में वो बनता है। पहला क्या होता है, प्राइम मूवर, दूसरा क्या होता है, अल्टरनेटर पार्ट, ये बस दो मेन ब्लॉक डायग्राम है। तो प्राइम मूवर क्या होता है, प्राइम मूवर जो होता है इंजन पार्ट होता है, इंजन पार्ट। ठीक है ना, और ये अल्टरनेटर पार्ट, जो कि ये जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये पूरा अल्टरनेटर का ही कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक मैकेनिकल एनर्जी इंजन से निकलता है और वो उसी मैकेनिकल एनर्जी से, यानी इंजन से शाफ्ट कनेक्टेड रहता है और इसी शाफ्ट से ये पूरा अल्टरनेटर या इसके अंदर का जो कॉइल है वो मूव करता है। ठीक है, तो क्योंकि इसको मूव कराने के लिए तो कुछ चाहिए, तो क्या जरूरत पड़ता है इसके लिए, एक इंजन की जरूरत पड़ती है। वो इंजन चाहे पेट्रोल इंजन हो सकता है या फिर डीजल इंजन हो सकता है। और दूसरा क्या था, अल्टरनेटर, जो कि ये पूरा कंस्ट्रक्शन है, इसमें कॉइल होता है, स्टेटर वाइंडिंग होता है। ठीक है, तो इस पे ये पूरा मूवमेंट होता रहता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा फिर से समझते हैं। ABCD क्या है, इसके अंदर का कॉइल है जो कि कॉपर का वाइंडिंग क्या हो रहता है। R1 R2 क्या है, ये स्लिप रिंग्स है। हमने मोटर में पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि स्प्लिट रिंग होता था, स्प्लिट रिंग आधा आधा ऐसा रहता था, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये रिंग पूरा स्प्लिट रहता था, आधा से ये टूटा हुआ रहता था, पूरा हाफ सर्कुलर रहता था। लेकिन इसमें स्लिप रिंग है, पूरा का पूरा एक रिंग होता है, इसके ऊपर से कार्बन ब्रश इस तरह से टच करता रहता है। ये जो B1 एंड B2 क्या है, ये कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश का काम क्या होता है, इससे क्योंकि ये कांटेक्ट बनाए रखता है, सटा हुआ रहता है, और कांटेक्ट बनने के कारण जो इससे करंट प्रोड्यूस होता है वो हम लोग इसके माध्यम से बाहर की तरफ ले लेते हैं, और इससे कोई भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम लोग को चलाना होता है उससे फिर हम लोग चलाते हैं। N और S क्या है, ये जो मैग्नेट है, हॉर्स परमानेंट मैग्नेट, ये जो परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन दिखाया गया है ये शाफ्ट है, जो कि इंजन से कनेक्टेड रहता है, जो ये मैंने बताया, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है,
एक और चीज है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर किस लिए लगाया गया है, यहाँ पे हम लोग कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन गैल्वेनोमीटर यहाँ पे इसीलिए लगाया गया है ताकि करंट का डिफ्लेक्शन हम लोग इसमें देख पाए। इसमें हम लोग वोल्टेज कितना जनरेट कर रहा है, करंट कितना जनरेट कर रहा है, ये चीज हम लोग गैल्वेनोमीटर के थ्रू देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कंस्ट्रक्शन की। हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल पे आते हैं, काम कैसे करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब मैग्नेट से, क्योंकि मैग्नेटिक जो लाइंस ऑफ फोर्स होती है, इधर इसमें जरा समझने की कोशिश करते हैं, इसको ऊपर मिटा देते हैं। देखिए यही एक मोटा मोटा कंस्ट्रक्शन है जो कि हम अलग से समझा दे रहे हैं ताकि ये जो फिगर है ये गंदा ना हो जाए, थोड़ा सा साफ सुथरा दिखे, इसीलिए हम एक अलग फिगर छोटा सा बना दे रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि N to S और इसके अंदर एक ये कॉइल है, ठीक है, और यही कॉइल एक स्लिप रिंग से यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। अब ये देखिए, ये एक रिंग यहाँ है, एक रिंग यहाँ है, ये इससे कनेक्टेड हो गया और ये इससे कनेक्टेड, और यहीं से हम लोग एक कार्बन ब्रश लगाते हैं यहाँ पे, ये कार्बन ब्रश है, और इसी से हम लोग गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये हेवी मैग्नेट होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा डेवलप होता है, तो ज्यादा इससे मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे ज्यादा कट करता है, ज्यादा निकलता है। तो इससे क्या होगा कि जब इसमें हम लोग घुमाएंगे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है क्या करता है, जब करंट कैरिंग कंडक्टर जब मूव करता है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसको कट करते हैं, और कट करने से उसमें करंट डेवलप हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है, और जिसको कि हम लोग स्लिप रिंग के माध्यम से हम लोग बाहर की तरफ उसको ले लेते हैं। तो इसमें क्या, जैसा इसको समझते हैं, दो पार्ट में इसको जरा समझेंगे। अल्टरनेटिंग करंट डेवलप होता है, अल्टरनेटिंग करंट का ये सबसे पहले तो ये ग्राफ समझ लीजिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा हम लोग इसको विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में शुरू होता है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल ये क्या है, यहां से यहां तक ये फर्स्ट हाफ साइकिल है, हाफ फर्स्ट साइकिल, और ये जो होता है ये सेकेंड हाफ साइकिल है, ठीक है, सेकेंड हाफ साइकिल है। तो इसमें दो पार्ट से इसको जैसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला जब क्या है कि जब इंजन से शाफ्ट कनेक्टेड है, जब ये हाफ रोटेट करेगा तो क्या होगा, करंट, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हिसाब से क्या है, मोशन क्या है, नीचे की तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। हमने यहाँ पे मार्क करके दे दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन में है। ये जो फील्ड है ये क्या है, ये फील्ड इसमें डेवलप नहीं है, ये जो फील्ड जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो मैग्नेट से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड कट कर रहा है, ये वही फील्ड का डायरेक्शन है। इसमें भी आप ये देखिए जो N to S हमेशा, और मोशन है डाउन टुवर्ड डाउनवर्ड। तो जब फर्स्ट हाफ साइकिल में देखेंगे कि कॉइल का जो मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो इस पोल की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ रहता है, ठीक है। तो ए और बी जो है ये मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इससे मैक्सिमम फोर्स या फिर मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये फील्ड इससे कट करेगा, ठीक है। तो जैसे ही इसका मूवमेंट शुरू होगा तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। करंट इंड्यूस होगा तो उसका मोशन किस तरफ से होगा, फ्रॉम बी ए डी सी, ठीक है। और ये जो ग्राफ अगर आप इसको देखिएगा ऑसिलोस्कोप पे, जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का यानी एसी अल्टरनेटिव, इसको बोलते हैं साइनसॉइडल ग्राफ, साइन वेव ग्राफ है, ठीक है, साइन वेव ग्राफ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस यहां से जीरो से शुरुआत होगा, ये फर्स्ट हाफ साइकिल यहां तक कंप्लीट कर लेगा, ए बी ए डी सी, ये फर्स्ट हाफ साइकिल में यहां से यहां तक ये कंप्लीट कर लेगा। यानी ये जो पूरा कंप्लीट करता है, पूरा 180 डिग्री
ये मूवमेंट होता है, ये पूरा जो मूवमेंट यहाँ से होता है 180 डिग्री का मूवमेंट होता है, और ये नेक्स्ट 180 डिग्री कंप्लीट करता है नेक्स्ट हाफ साइकिल में। और जब दोनों को जोड़ देते हैं तो 360 डिग्री का एंगल बन जाता है, यानी जो सर्कल है ये पूरा सर्कल 360 डिग्री में कंप्लीट हो जाता है, यही है वो। ठीक है, जब तो ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल में हुआ तो इसमें जो करंट आएगा वो बी ए से होते हुए R1 जो स्लिप रिंग है वहां से कार्बन प्लस B1 पे जाएगा, और ये फिर गैल्वेनोमीटर पे होते हुए बाहर की तरफ निकल जाएगा फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव। ठीक है ना, जब सेकेंड हाफ साइकिल में जब आएगा तो ये क्या होगा, जो CD है वो AB के पास आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा यहाँ C और ये D हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A हो जाएगा, यानी ये जो अपना पोजीशन है वो इंटरचेंज कर लेगा। पोजीशन क्या होगा, इस तरह से जब घूमेगा उल्टा हो जाएगा, और उल्टा होकर ये इंटरचेंज कर लेगा। इंटरचेंज करेगा तो क्या होगा, इसका पोलैरिटी भी इंटरचेंज हो जाएगा। जब ये फर्स्ट हाफ साइकिल में जब ये पॉजिटिव था तो ये कैसे करंट का फ्लो हो रहा था, BA इस तरह से होते हुए निकल गया, और फिर ये इस तरह से देखिए कैसे होता है BA, फिर ये R1 रिंग पे आया, B1 ब्रश से होते हुए फिर गैल्वेनोमीटर पे गया, B2 पे गया, और ये फिर इस तरह से होते हुए DC से होते हुए ये पूरा एक सर्किट हाफ सर्किट कंप्लीट कर लिया। जब जैसे ही ये पोलैरिटी चेंज होगा तो इसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में B1 से होते हुए जा रहा था, सेकेंड हाफ साइकिल में यही फिर उल्टा हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अब ये वाला देखिए इस तरफ का जो टर्मिनल है वो यहाँ पे B2 से कनेक्टेड है, और ये जो टर्मिनल है ये B1 से कनेक्टेड, यानी R1 रिंग से कनेक्टेड है। अब जैसे ये इंटरचेंज करेगा तो D चले जाएगा यहाँ पे, और A चले जाएगा यहाँ पे, C यहाँ पे और B यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, इसे तो ये कनेक्टेड है हमेशा, ये जो R1 और R2 है उसी से ये कॉइल कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो जैसे ये इंटरचेंज करेगा तो इसका पोलैरिटी भी इंटरचेंज कर जाएगा, तो सेम कंडीशन उसी तरफ से लेगा मोशन, क्योंकि ये डाउनवर्ड है फील्ड तो हमेशा सामने की तरफ कट करता रहेगा इसको, तो करंट भी क्या होगा उल्टा डायरेक्शन में चला जाएगा, ये फिर ऐसे चला जाएगा। तो उस समय करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C D फिर B2, ठीक है ऐसा जाएगा B2, फिर इस तरह से फ्लो होते हुए फिर B1 की तरफ जाएगा, फिर रिंग R1 पे, और ये फिर इधर से होते A और फिर C से होते हुए निकल जाएगा, क्योंकि कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो फिर इंटरचेंज कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से घूम जाएगा, तो घूम जाएगा तो ये भी इसका पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा। जब पोलैरिटी चेंज होगा तो क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल में जाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ से जाना शुरू कर जाएगा। जब इसका आप ग्राफ इस तरह से देखेंगे तो ये क्या है कि इस तरह से ये पूरा अल्टरनेटिंग करंट का AC का ग्राफ है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और ये पूरा साइनसॉइडल ग्राफ ये बनता जाता है। इसी तरह से ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। तो बस चेंजिंग एंड इंटरचेंजिंग क्या होता है, पोजीशन चेंज होगा तो उसी तरह से ये पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये क्या है निगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल कब बना, जब करंट BC से होते हुए गया। निगेटिव हाफ साइकिल कब बनेगा, जब ये BADC क्या होगा, जब ये पोजीशन अपने इंटरचेंज करके CDAB बन जाएगा। ठीक है, CDAB बन जाएगा तो क्या होगा, यहां से, क्योंकि ये इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने का जरूरत है, क्योंकि ये जो पोजीशन है इस टाइप वाला ये हमेशा रिंग R2 से कनेक्टेड है, और ये जो AB वाला जो पार्ट है वो R1 से कनेक्टेड है। तो जैसे ये इंटरचेंज करेगा यहाँ से पोलैरिटी भी इंटरचेंज कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये इधर वाले जो इधर गया था पोजीशन वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि जब ये पूरा एक साइकिल जब कंप्लीट किया तो दो बार पोलैरिटी चेंज किया, एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल में, दूसरा निगेटिव हाफ साइकिल में। ठीक है, तो एक
एक रोटेशन में 2 बार अपना पोजीशन चेंज करता है। एक हाफ इस डायरेक्शन वाला, तो जब ये ऐसे घूम के ऐसे चला जाएगा तो ये वाला ये इस समय पॉजिटिव हाफ साइकिल पर रहेगा, ये इधर वाला निगेटिव हाफ साइकिल पर रहेगा। जब ये पोलैरिटी इस तरह से चेंज कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ये फिर निगेटिव बन जाएगा। तो इसी तरीके से ये ग्राफ आपका बनता जाएगा। एकदम ऐसे ही समझिए, ये मेरा जो BA जो ये जो पोजीशन है वो यही पोजीशन है। ये जो है जैसे जैसे ये घूमेगा ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया कट करेगा उतना ही ज्यादा करंट डेवलप होगा, क्योंकि मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया को कट करेगा तो उतना ही ज्यादा करंट उसमें इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इसी तरह से घूमते जाएगा और ये फिर अपना पोजीशन इंटरचेंज करेगा, क्योंकि ये उस रिंग से उसी टाइप से कनेक्टेड है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में R1 B1 फिर B2 D C फिर AB यही सर्किट कंप्लीट करेगा। जब ये इंटरचेंज कर लेगा तो क्या हो जाएगा, C D इधर आ जाएगा, और क्योंकि CD क्या है, इससे B2 से कनेक्टेड यानी रिंग 2 से कनेक्टेड है, ये ब्रश B2 फिर ये उल्टा हो जाएगा। ये करंट डायरेक्शन जो इस डायरेक्शन से ऐसे जा रहा था ये फिर उल्टा हो जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा, B2 पे जाएगा, ये B2 से ऐसे होते R1 रिंग होते हुए फिर इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा चला जाएगा। बस यही समझने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज अभी सब पूरा तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ अगर इसमें आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिएगा इसको, और हम क्लियर करेंगे। और इस एसी जनरेटर से रिलेटेड एक वीडियो हम लोग ऑन साइट बनाएंगे, जाकर साइट पर आपको जनरेटर दिखाएंगे, उसका हर एक पार्ट को समझाएंगे और उसका प्रिंसिपल भी हम लोग साइट पे ही बनाकर आपको बताएंगे, ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमारे इस चैनल पे बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ताकि हम लोग को भी उत्साह बढ़ेगा और हम लोग और नया वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए। तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।